हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग एजुकेशन हब। सो आज के हमारे टॉपिक की हेडिंग है कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। कि कोलबर्ग ने क्या थ्योरी दी है मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर। इट इज़ ऑल्सो द टॉपिक ऑफ यूनिट 2 एंड इट्स ऑल्सो अ जनरल टॉपिक जो कि हमारी हर एजुकेशन एग्ज़ाम में या फिर DLED, BEd, PhD हर तरीके से ये हर जगह आता है। सो बिना देरी करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। So what is the concept of this theory? कि कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट एक फ्रेमवर्क है जो एक्सप्लेन करता है कि कैसे इंडिविजुअल्स डेवलप करते हैं अपनी सेंस ऑफ मॉरलिटी को, एथिकल बिहेवियर को टाइम के साथ। ये थ्योरी बेसिकली हमारी मॉरल रीजनिंग पर फोकस करती है, ना कि मॉरल बिहेवियर पर। और ये बिल्ड हुई है जीन पियाजे के वर्क के ऊपर, इसको बिल्ड किया गया। तो इसका बेस क्या है? जीन पियाजे की थ्योरी। सो इसके कंसेप्ट को अगर हम देखें तो मॉरल डेवलपमेंट 3 लेवल्स पे है, जिसमें 6 स्टेजेस हमारी आती है। जो लोग क्या करते हैं, इन स्टेजेस के थ्रू जाते हैं एक फिक्स्ड ऑर्डर में, और हर कोई एक हाई स्टेज तक नहीं पहुंच पाता। अब इसकी मॉरल रीजनिंग क्या होती है? हमारी सोफिस्टिकेट हो जाती है, एब्स्ट्रैक्ट होती है एज और के साथ। अब कोलबर्ग की 3 लेवल को और 6 स्टेजेस को बात करते हैं। सबसे पहला लेवल क्या है? प्री कन्वेंशनल लेवल, जो कि हमारी 4 to 10 ईयर्स की एज के बीच में होता है। इस एज में मॉरल रीजनिंग को बेस्ड माना जाता है एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू, कि बाहर के लोग जो मानते हैं उन्हीं के थ्रू में माना जाए, जिसमें पनिशमेंट रिवॉर्ड मिलते हैं। हर एक इंडिविजुअल की सेंस राइट और रॉन्ग क्या इन्फ्लुएंस है कि किस चीज़ से उन्हें हार्म मिलेगा, किस चीज़ से उन्हें पर्सनल बेनिफिट होगा। तो इसमें आते हैं 2 स्टेजेस। स्टेज फर्स्ट इज ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, जिसमें मोरालिटी क्या है कि बच्चा अगर रूल्स को मानेगा तो उसको ऑब्वियसली बात है, ओबीडियंस कर रहा है वो, उसको रिवॉर्ड मिलेगा। एंड इफ़ इट इज़ नॉट फुलफिलिंग द रूल तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो इसमें क्या होता है, बच्चा क्या कभी उसको एक अफ्रेड होता है, डर होता है कि अगर उसने कुछ गलत किया तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, जिसके कारण वो गलत चीज़ों की तरफ नहीं जाता। सेकेंड स्टेज इसमें क्या होती है इंडिविजुअल एंड एक्सचेंज। इस स्टेज में बच्चा क्या है, लोग अपने आप को रिकोगनाइज करते हैं, अपने डिफरेंस पर्सपेक्टिव को, अपनी नीड और वांट्स को वो डिफरेंट करके समझ जाते हैं। मोरल डिसीजन क्या लेते हैं वो अपनी सेल्फ इंटरेस्ट और इंडिविजुअल के बेसिस पर, कि उनको कौन से रूल फॉलो करने से क्या उनको बेनिफिट मिलेगा। जैसे एक चिल्ड्रन क्या अपने टॉय को शेयर करने के लिए जब ये एक्सेप्ट करता है, जब ये हाँ करता है कि मैं शेयर करूँगा तुम्हारे साथ टॉय, अगर तुम मुझे अपना ये दोगे, तुम मेरे साथ अपना ये शेयर करोगे। तो क्या आपने देखा, अगर 2 बच्चे पार्क में खेल भी रहे हैं तो वो एक्सचेंज करते कि भाई तू मुझे ये दे, मैं तुझे ये दे दूँगा। तो वो क्या है, अपनी सेकंड स्टेज में इंडिविजुअल और एक्सचेंज करने की चीज़ों को समझ गए। अब सेकंड लेवल आता है हमारा कन्वेंशनल लेवल, जो कि 10 to 16 ईयर्स की एज के बीच में होता है। यहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो सोसाइटी के रूल्स और लॉज को समझने लगता है, जिसके कारण लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहता है। इसमें 2 स्टेजेस आती हैं, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। तो गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्टेज में क्या होता है, यहाँ पर जो इंडिविजुअल होते हैं वो अपने डिसीजंस को लेते हैं कि जो उन्होंने अर्न किया, प्रेज मिली, उनके थ्रू बनाते। जैसे कि एक टीनेजर अपने रूल्स को स्कूल में फोकस क्यों करता है, क्यों फॉलो करता है, क्योंकि उसके टीचर्स और फ्रेंड्स उसकी तारीफ करते हैं। फोर्थ, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर को मेंटेन रखना। अब इंडिविजुअल हर एक स्टेज, इस स्टेज पे हर एक इंडिविजुअल क्या है, अपने आप को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने में मदद करता है। ज़रूरी होता है हमारी सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना, तो सबका व्यू किया जाता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। जैसे एग्जांपल देखिए, एक पर्सन क्या टैक्सेस को पे करता है क्योंकि वो मानता है कि वो सोसाइटी के अंदर फंक्शनिंग उसका रोल है ये, जबकि वो उसको पर्सनल बेनिफिट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी वो अपनी सोसाइटी के रोल को फुलफिल करता है। थर्ड लेवल पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जो कि 16 ऑनवर्ड्स होता है। अब ये क्या होता है, इस लेवल में रिफ्लेक्ट करते हैं कि कैसे मॉरल रीजनिंग हमारी सोसाइटल नॉर्म्स और लॉज से परे जाती है। इसमें भी 2 ही हमारे स्टेजेस आती हैं। पहली स्टेज होती है इसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। इसमें बच्चा अपने आप को, इसमें एक इंडिविजुअल इस स्टेज में चैलेंज करता है लॉज और रूल्स को, कि अगर हम नहीं माने तो क्या, मतलब वो हर एक चीज़ के पीछे के रीजंस को पता लगाने लगता है। जैसे एग्जांपल, अगर हम सिविल राइट्स की तरफ एडवोकेट करते हैं, तो अगर जो रूल हमें सही नहीं लगता उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट करते हैं, वॉलेंट करते हैं। 6 इज यूनिवर्सल प्रिंसिपल स्टेज। इस स्टेज में क्या मॉरल रीजनिंग आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट एथिकल प्रिंसिपल पर, जैसे जस्टिस, डिग्निटी, इक्वलिटी। कि इसमें बच्चा क्या करता है
चीज़ों पर फोकस करता है, मोरल रीजनिंग पर ध्यान देता है। जैसे एग्जांपल, एक पर्सन क्या एक लॉ को तोड़ने के लिए तैयार होता है इफ़ दे बिलीव द लॉ इज़ वायलेंट द बेसिस। वो उस लॉ को जब तोड़ता है जब उन्हें पता कि ये कानून उनके हक में ना होकर उनकी ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, तो ये क्या होगा हमारे यूनिवर्सल प्रिंसिपल। तो 3 लेवल थे और 6 स्टेजेस थे। अब इसके कुछ क्रिटिसिज्म हुए, कुछ वही खामियां भी थी कोलबर्ग की थ्योरी में, जैसी ये कल्चरल बायस थी। ये जो पूरी थ्योरी थी ये प्राइमरी वेस्टर्न थ्योरीज पर फोकस करती थी, वेस्टर्न कल्चर पे थी। तो नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज़ में क्या वहाँ तो ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी। सेकंड, जेंडर बायस थ्योरी थी, इसमें फोकस किया गया जस्टिस के ऊपर, और इसमें जो केयर बेस्ड थी एक वुमेन की मोरल रीजनिंग पर, कई ट्यून पर क्या गया फोकस नहीं किया गया। थर्ड, स्टेज रिजिडिटी थी कि हर एक को स्टेज में डिवाइड किया गया, अगर किसी ने स्टेज वाइज रिएक्ट नहीं किया गया तो स्टेजेस फिक्स नहीं हो सकते, बेसिकली फ्लेक्सिबल नहीं थी। तो कंक्लूजन क्या आता है इस थ्योरी का? इसका थ्योरी का कंक्लूजन है कि कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट में एक कॉम्प्रेसिव फ्रेमवर्क को प्रोवाइड किया गया है, जो कि हम हर एक इंडिविजुअल की कैसे मोरल रीजनिंग इवॉल्व होती है ग्रो होते हुए उसको समझ सकते हैं। इसके कई सारे क्रिटिक्स भी थे, बट स्टिल इट कंटिन्यूज टू प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसिनिटी हमारी कोग्निटिव प्रोसेसेस में, जिसके कारण ये थ्योरी क्या हमारी मोरल साइकोलॉजी, एजुकेशन और फिलोसफी में क्या अपना इन्फ्लुएंस डालती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। आई होप आप सबको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।